हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं सुनील। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। पृथ्वी किस प्रकार से अपनी गति करती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस प्रकार से घूमती है और पृथ्वी अपने सूर्य के चारों ओर से किस प्रकार से घूमती है। इन चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है उसकी गतियाँ होती हैं। पृथ्वी की दो प्रकार की गति होती है दोस्तों। पहली होती है आपकी घूर्णन गति और दूसरी होती है परिक्रमण गति। घूर्णन गति वो गति होती है जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। हमने देखा कि इस प्रकार से क्या था, हमारा अक्ष था, ग्लोब था। इस ग्लोब के अंदर एक प्रकार का अक्ष था। इस अक्ष पर जब पृथ्वी घूमती है तो इसे कहा जाता है घूर्णन गति। इसे क्या कहा जाता है? घूर्णन गति कहा जाता है। और पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसे परिक्रमण गति कहा जाता है। एक अक्ष के अंदर घूमती है, वो ये आपका क्या है, सूर्य है। और इसके चारों ओर पृथ्वी जो है अपनी एक क्लास या कक्ष में घूमती है। इसे परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष जो है वो एक काल्पनिक रेखा है। हमने पहले लेक्चर में बात की थी। ये जो अक्ष है ये क्या है? इमेजिंग रेखा है। इमेजिनेशन की गई एक रेखा होती है और इसको काल्पनिक रेखा कहा जाता है। जो इसके कक्षीय सतह से 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये देखिए कि आप ये जो पूरा होगा ये 90 डिग्री का होता है इस प्रकार से। और अगर इस प्रकार से ये बनाती है तो ये 66 सही 1/2 डिग्री का कोण जो है वो आपका पृथ्वी यहाँ से बनाती है। और इसी कोण पे, इसी अक्ष पे पृथ्वी क्या करती है? परिक्रमण घूर्णन गति करती है इस प्रकार से। जब ये पृथ्वी इस अक्ष के थ्रू घूमती है इसको कहा जाता है घूर्णन। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो इसे कहा जाता है परिक्रमण गति। ये हमें ध्यान में रखना है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो इसे घूर्णन गति कहते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो आपका क्या कहा जाता है? उसको परिक्रमण गति कहा जाता है। पृथ्वी का जो अक्ष है वो आपका इस प्रकार से 66 से 1/2 डिग्री पे आपका एक तरफ टेढ़ा होता है या तिरछा उसको बोल सकते हैं। और उसी के चारों ओर क्या होती है कि ये आपका एक अक्ष है। ये अक्ष इस प्रकार से होगा। इसके चारों ओर क्या करेगी? पृथ्वी आपका चक्कर लगाएगी। पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको हम क्या कहते हैं? एक अक्ष कहा जाता है। उसको एक अक्ष कहते हैं या समतल कक्ष भी कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से क्या करती है? प्रकाश प्राप्त करती है। और पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी जो है वो प्राप्त होती है। देखिए कि पृथ्वी क्या करती है कि एक गोले के समान है। और गोले में हमेशा क्या होगा कि आपका जब प्रकाश आएगा तो एक तरफ आएगा। जैसे सपोज दैट ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है और यहाँ पे सूर्य है। इस भाग में आएगा तो इस भाग में नहीं आएगा प्रकाश। और अगर यहाँ पे आएगा तो फिर इस वाले भाग में नहीं आएगा। और यहाँ पे आएगा तो इस वाले भाग में नहीं आएगा। तो कभी भी सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी के दोनों साइड में नहीं आता। और इसीलिए पृथ्वी पे दिन और रात बनते हैं, क्योंकि एक साइड जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है वहाँ पे रात होती है और जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पहुँच जाता है वहाँ पे दिन होता है। इसलिए इसके आधे भाग पे सूर्य की रोशनी पहुँचती है और सूर्य की ओर वाले दिन जहाँ पे रोशनी पहुँचती है वो वाला दिन क्या कहलाता है? वो वाला भाग जो है वो दिन होता है। और दूसरा जो भाग जहाँ से सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता है, जहाँ पे अंधेरा होता है, वो वाली रात होती है। ग्लोब पर वह वर्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे परिदीप्ति वर्त कहा जाता है। ऐसा दीप्त वर्त जिससे रात और दिन जहाँ से डिवाइड होता है उसे परिदीप्ति वर्त कहा जाता है। ये वर्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि चित्र 3.2 में आप देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगाती है। मीन्स ये जो आपका हमने बात की थी 66 से 1/2 वाले की, इस पे अगर पृथ्वी जब भी घूमती है तो उसको 24 घंटे लगते हैं। और समय घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। ये पृथ्वी की दैनिक गति होती है। पृथ्वी इस प्रकार से अपने जो इस अक्ष पे घूमती है इस प्रकार से, तो वो क्या कहलाती है? उसकी दैनिक गति कहलाती है। और दैनिक गति के कारण ही क्या बनते हैं? आपके रात और दिन बनते हैं। ऐसे पृथ्वी घूमी, अगर सूर्य के सामने वाला भाग उसमें आएगा तो वहाँ पे दिन हो जाएगा और दूसरे वाला जो पार्ट है वहाँ पे रात हो जाएगी। तो इस प्रकार से दिन और रात बनती है। यहाँ पे ये देखिए कि एक लड़की है जो ये कहती है कि हम
पृथ्वी को दर्शाने के लिए गेंद ले सकते हैं, गोल गेंद ली और सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती ले ली। गेंद पर एक्स शहर को दर्शाने के लिए निशान लगाएं। अब इस गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर एक्स में अंधेरा हो और गेंद को बाएं से दाएं की ओर घुमाएं। जैसे हमने एक गेंद ली और उसके सामने जो है एक मोमबत्ती रखी, उस गेंद को जैसे तैसे घुमाएंगे तो एक साइड में क्या होगा, अंधेरा होगा और एक साइड में आपका उजाला होगा। जिस साइड में उजाला होगा उसको हम दिन कह सकते हैं और जिस साइड में अंधेरा होगा उसको रात कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका क्या होता है, दिन और रात होता है। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब अगर डालते हैं, ये इस प्रकार से, ये क्या उत्तर ध्रुव है, नॉर्थ पोल पोल है, ये साउथ पोल है आपका। और ये वाली जो भाग है ये पृथ्वी का कक्षीय समतल है जिसे विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। ये वाली जो है विषुवत रेखा है। अगर इसको, ये तिरछी होती है, ये तिरछी होने के कारण ये आपकी कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है। अब यहाँ से क्या होगा कि ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग कितने डिग्री है, 23.5 डिग्री आपका झुका हुआ है, 23.5 डिग्री आपका झुका हुआ है। ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है, इसका प्रीडिप्तीय भाग कहलाता है। सॉरी, ये वाला जो भाग है ये आपका 23.5 डिग्री और पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल जो है उसमें कितना डिफरेंस होता है, 23.5 डिग्री का डिफरेंस होता है। अब ये वाला जो भाग है, यहाँ पे ये देखिए आप, सूर्य है, ये सूर्य है और ये क्या है, पृथ्वी, ये आपकी पृथ्वी है। ये सूर्य की किरणें इसमें आती है तो ये क्या होता है कि इसके सामने वाला भाग जो ये आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिन होगा, यहाँ पे क्या होगा, दिन होगा। और इस वाले साइड में आपका क्या होगा, रात होगी। उत्तरी ध्रुव में जब आपका दिन है तो दक्षिणी ध्रुव में क्या होगा, आपकी रात होगी। और ये वाली जो डिवाइडेशन करती है इसको इसको प्रदीप्ति वर्त के नाम से जानते हैं। जहाँ पे दिन और रात बनती है उसको प्रदीप्ति वर्त के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है। आज से बहुत साल पहले जो आर्यभट्ट थे, आर्यभट्टाचार्य, उन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है, अर्थ जो है वो एक राउंड शेप में है और पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे घूमती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, पृथ्वी अगर घूर्णन नहीं करेगी तो दिन और रात है वो नहीं बन पाएंगे और सूर्य के तरफ वाले भाग पर हमेशा दिन रहेगा और जिस कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ती रहेगी और दूसरी भाग पे अंधेरा रहेगा जिससे ठंड पड़ेगी और इस अवस्था में जीवन जो है वो आपका संभव नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ी जो रीज़न है कि अगर पृथ्वी घूर्णन गति नहीं करे तो पृथ्वी पे जीवन अन्य ग्रहों के समान, जिस प्रकार से हम देखते हैं बृहस्पति, आपका शुक्र, इन ग्रहों पे आपका जीवन नहीं है, उसी प्रकार से पृथ्वी पर भी जीवन होना संभव नहीं हो पाएगा। ये सबसे बड़ा रीजन। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, पहली गति की हमने बात की जिसको दैनिक गति के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो गति है ये वाली, इसको कहते हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण गति क्या होती है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर आपका चक्कर लगाती है, जिसे परिक्रमण गति कहते हैं। उसका जो टाइम पीरियड था वो था 24 घंटे में पृथ्वी अपने घूर्णन करती है अपने अक्ष के ऊपर। लेकिन सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी घूमती है तो उसका टाइम जो होता है वो 365 दिन माना गया है, जो कि एक साल हम उसको मान के चलते हैं। 365 से ही 1/4 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष को 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते, जैसे मोस्टली हम 365 घंटे दिन जो है वो मानते हैं। अब ये आपका सूर्य है, ये आपका क्या है, सूर्य है दोस्तों। पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण क्या बनती है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण तो क्या बनता है आपका, घूर्णन गति जो है वो डे और नाइट को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन पृथ्वी का परिक्रमण जो गति है उसके कारण क्या होती है कि ऋतुएं बनती है। जैसे उत्तरी गोलार्ध में है मान लो तो ग्रीष्म ऋतु आ गए, ये आपका 21 जून के। यहाँ पे आपका बसंत ऋतु है 31 मार्च को, या 31 मार्च को। उत्तरी गोलार्ध में आपका क्या है कि 22 दिसंबर जो है वो वहाँ पे है। और इस प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में आपकी ग्रीष्म ऋतु है, यहाँ 23 सितंबर को बसंत ऋतु है। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी जो है ये चलती रहती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से चलती रहती है, जिसकी पृथ्वी की परिक्रमण के कारण क्या बनता है आपका, ऋतुएं बनती है।
4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटों के बराबर होते हैं। अब क्या होता कि अब एक साल में हमने 6 घंटे 365 सही 1/4 माना था, तो 6 घंटे हो गए। और जब इनको 4 सालों के लिए जोड़ा जाता है तो ये क्या बन जाते हैं आपका, एक दिन बन जाता है पूरा। और इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। जैसे हमने कई बार देखते हैं कि फरवरी 92 की आती है, तो वो क्या होता है कि चौथे वर्ष, हर एक चौथे वर्ष आपकी 28 या 29, 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 366 दिन होते हैं और उसे लीप वर्ष कहा जाता है। जिस वर्ष में आपका 2 का भाग चला जाए उस वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे लीप वर्ष? अब मान लो आपका लीप वर्ष 2024 जो है वो सपोज दैट लीप वर्ष है, लेकिन उसमें क्या है कि उससे 4 साल बाद में फिर आपका लीप वर्ष आएगा। इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा और कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसे परिक्रमण गति कहा जाता है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः अगर बात करें तो एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत या सर्द ऋतुओं में बांटा जाता है। ये हमारी ऋतुएं होती है जिसमें हम मुख्यतः कहते हैं तो गर्मी, सर्दी, बसंत और सर्द ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जैसे ही सूर्य से पृथ्वी की इस प्रकार से दूरी होती है, वैसे ही ऋतुएं क्या हो जाती है, आपकी परिवर्तन हो जाती है। आओ हम कुछ करके देखें। देखिए कि आप जानते हैं कि दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है। एक पेंसिल और 2 पिने, एक पेंसिल ली हमने और 2 पिने और एक धागे का छल्ला लीजिए। अब इन पिनों को कागज पर स्थिर कर, जैसे कि चित्र में दिखाया गया। अब दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखें। पेंसिल से धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल को धागे के चारों ओर घुमाइए। अब जो आकृति बनेगी वो आपकी दीर्घवृत्ताकृति। इस प्रकार से ये दीर्घवृत्ताकृति जो है वो क्रिएट हो गई। आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है तो इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गति होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि 21 जून है वो सबसे गर्म दिन माना गया है। और ध्रुवों के आसपास इस टाइम पे क्या होती है, कम ऊष्मा होती है, क्योंकि वहां पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव है सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। और 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात मानी गई है। तो 21 जून को क्या माना गया है, सबसे लंबी रात और सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात मानी गई। इस अवस्था को उत्तर अंत्यांत कहा जाता है। ये जो 21 जून को जो अवस्था बनती है इसको उत्तर अंत्यांत कहा जाता है। इसी प्रकार से 22 दिसंबर की बात करें दोस्तों, तो दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इस टाइम तो क्या होती है, 21 जून को कर्क रेखा पर, इस टाइम मकर रेखा पर। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रात ग्रीष्म ऋतु होती है। इसकी ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। हम देखते हैं 22 दिसंबर माह में जब बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध जो है, जिसमें हम जैसे भारत है तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो वहाँ पे सर्दियाँ होती है। इसी का रीजन यही है कि वहाँ पे मकर रेखा पे सीधी किरणें पड़ती है। तो दक्षिणी जो गोलार्ध है वहाँ पे गर्मी होती है, उत्तरी में आपकी सर्दी होती है। इसके विपरीत अगर जून की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में आपकी गर्मी होगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, आपकी सर्दी होगी। पृथ्वी की इस अवस्था जब आपकी होती है तो इसे दक्षिणी अयांतनाद कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए वहां पे गर्मी होती है। 21 मार्च और 21 सितंबर को 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वर्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। विषुव कब होता है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में सर्द ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में आपकी बसंत ऋतु होती है, दक्षिणी गोलार्ध में आपकी सर्द ऋतु होती है। इस प्रकार पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन, रात और ऋतु का निर्माण या उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो ये हमने जाना।
अब इसका अभ्यास करें थोड़ा सा कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव का कोण क्या है। तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव का कोण क्या है दोस्तों, 66 सही 1/2 डिग्री है। घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित कर दी। घूर्णन क्या होता है कि पृथ्वी की अपने अक्ष पे घूमने को घूर्णन कहा जाता है। परिक्रमण पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने को परिक्रमण कहा जाता है। लीप वर्ष क्या होता है मोस्टली, कि हम जब जानते हैं कि प्रत्येक साल में 365 सही 1/4 दिन होते हैं, लेकिन हर एक 4 साल बाद में 366 दिन का ईयर होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर के नाम से जानते हैं। उत्तर दक्षिणी अयंतों में क्या अंतर है, उत्तर जो है उसमें आपका क्या है 21 जून है, और ये 23 सितंबर को दक्षिणी है। विषुव क्या है, जब आप जानेंगे कि विषुव का हमने देखा था कि जब आपके दिन और रात विषुवत रेखा पर से सीधी रेखा सीधी सूर्य की किरणें पड़ती है, तो दिन और रात जो है वो सारी जगह समान होते हैं, इसीलिए इसको विषुव कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी एवं दक्षिण अयांत अलग अलग समय में होता है। क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणों के ऊपर ये पूरी की पूरी डिपेंड होती है। ध्रुव पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती है, क्योंकि वहां पे सूर्य की किरणें हैं जो नहीं पहुंच पाती, इसीलिए पे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो आपकी गति करती है उसको क्या कहा जाता है, तो इसे परिक्रमण गति कहा जाता है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वर्त पर किस दिन पड़ती है, तो ये आपकी 21 मार्च को पड़ती है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ पे मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, तो ये परिक्रमण गति के कारण होता है। एक लीप वर्ष में आपके कितने दिन होते हैं दोस्तों, तो 366 दिन होते हैं। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहा जाता है, घूर्णन गति कहा जाता है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमती है, एक स्थिर कक्षा होती है उसमें घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें इस पर सीधी पड़ती है। 21 जून को है जो है सूर्य की किरणें उत्तरी अक्षांश पे या कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है। ऋतु में दिन छोटे होते हैं, शरद ऋतु में जो है वो आपके दिन छोटे होते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष को झुकाव को दर्शाने के लिए आपको एक चित्र बनाना है। आप देखिए कि पृथ्वी जो है वो इस प्रकार की कुछ होगी और अपने अक्ष पर झुकी हुई होगी। प्रत्येक महीने की किस तारीख को होने वाले सूर्योदय और सूर्यास्त के समय स्थानीय समाचार पत्र की सहायता से लिखिए कि निम्न किस महीने के दिन छोटे होते हैं और किस महीने में लगभग रात और दिन आपका बराबर होता है। तो ये हमने इसमें जानने की कोशिश की। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।